बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, शाद आबाद होंगे। यहाँ का व्लॉग कुछ इस तरह से शुरू हुआ है। ये मैंने साइड में स्टू बना लिया था चिकन का, और ये मैं भगारे हुए चावल बना रही हूँ। आजकल तो बस किचन में जल्दी जल्दी काम करना होता है और बाहर निकल के आना होता है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने चिकन स्टू बना लिया था। थोड़ा सा मैंने ग्रेवी वाला रखा है, थोड़ा सा गाढ़ी ग्रेवी नहीं होती जो होती है, मतलब पतला साला नहीं, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी, स्टू टाइप जो होती है, प्योर स्टू टाइप। क्योंकि हमें चावलों से खाना था स्टू चावल, तो आज मैंने ये बना लिया था। और ये मैं यहाँ पे भगारे चावल बना रही हूँ। मैं कुछ इस तरह से भगारे चावल बनाती हूँ, अगर देखना है तो देखें, आसानी लगेगी आपको। और आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों के लिए बता रही हूँ आपको। पानी डाला हस्बे मंशा, जितना आप डालती हैं आपके दिमाग में सेट हो ये पॉइंट कि आपका चावल इतने में गल जाता है। आपकी सेटिंग यहाँ पे होनी चाहिए पूरी, कि आपके माइंड क्लियर होना चाहिए चावल कितनी देर में गलता है आपका। इतना ज़्यादा पानी मत डाल दीजिएगा, मेरा कहने का मतलब ये मैंने अपने हिसाब से पानी डाल दिया था। तेज़पात का एक पत्ता डाला इसमें, थोड़ा सा गरम मसाला डाला, वो जो मिक्स गरम मसाला होता है ना वो डाला, जिसमें लौंग होती है, छोटी इलायची होती है, ज़ीरा होता है, ये डाल दिया। ठीक है, बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत मज़े का बन जाता है। मैं तो आजकल इसी तरह भगारा हुआ चावल तैयार करती हूँ। मैं ज़्यादा देर नहीं खड़ी रह सकती, यहाँ पे मेरा दम घुटने लगता है। अच्छा, यहाँ पे आ गया तला हुआ प्याज जो मैं रखती हूँ, इसको मिक्स किया। नमक अपने हिसाब से डाल देंगे हम, और प्रेशर लगा देंगे। आराम से प्रेशर के अंदर भगारा चावल तैयार हो जाएगा, बड़े ही मज़े का, बहुत ही अच्छा। ज़्यादा देर रहने की भी ज़रूरत नहीं है आपको किचन में। ये नमक डाल दिया अपने हिसाब से, लेकिन फिर बता रही हूँ चावलों का पानी अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले चावलों का पानी डाल दीजिएगा, बाकी गरम मसाला डालिएगा, तला हुआ प्याज, नमक डालिएगा। आराम से आपका भगारा चावल तैयार हो जाएगा, मगर नमक डाल के हिला लीजिएगा इसको अच्छी तरह, वरना नमक एक जगह पे ना बैठ जाए। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा भगारा चावल। एक रेसिपी थी जो मैंने आपको दी, ख़ास करके दी उन बहनों को जो कहती हैं आपकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं, मज़ा आता है करके, अच्छा लगता है, हम बाहर आ जाते हैं गर्मियों में, मज़ा आता है और आपकी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं घर में शौक़ व ज़ौक़ के साथ। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह दिल खुश रखे, आपका शादोबाद रखे, और इससे बड़ी क्या दुआ है मेरे पास। अच्छा, फिर यहाँ पे वो व्लॉग डाला जो मैंने आपसे वादा किया था कि रफ़ान की जेली परफेक्ट साबित हुई थी, थोड़ी देर में भी जमने के आ गई थी टाइम पर। ठीक है, हैप्पी होम वालों की जेली जमी नहीं थी, गर्मी थी, 1 घंटे का भी कम वक्त दिया था, यानी पौन घंटे का वक्त दिया था। लेकिन जेली के लिए ये है कि ये रफ़ान से बनाई थी। पिछला व्लॉग जो आपने कस्टर्ड का देखा होगा ना, वो शादियों से अच्छा कस्टर्ड जो था, बड़े मज़े का जो मैंने डाला है कस्टर्ड, वो बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी बना था। तो आप जेली के लिए यही किया करें कि डब्बे की जेली लिया करें, जैसे रफ़ान टाइप होती है ना, ये डब्बे में जो होती हैं जेलियाँ, चाहे आप हैप्पी होम वालों की लें, चाहे रफ़ान वालों की लें, चाहे आप मेहरान वालों की लें, चाहे आप किसी की भी लें, लेकिन ये जो डब्बा होता है ना, रफ़ान टाइप का जो डब्बा होता है, इस तरह का जो डब्बे में पैक होती है, वही जेली परफेक्ट होती है। वरना एक बात मैं आपको भी बता रही हूँ, यहाँ पर ये देखें, ये हैप्पी होम वालों की जेली निकली। ये 3-4 जेलीज़ थी, ये बताना आपको बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है ना क्या होगा। फिर आप कस्टर्ड बनाएंगी, आपका सामान सारा वो हो जाएगा, एक जेली के चक्कर में सारा सामान, पाइनएप्पल भी पड़ता है, सेब भी पड़ता है, केला भी पड़ता है, उसमें सब चीज़ें पड़ती हैं, सारे फ्रूट्स पड़ते हैं उसमें, सब ख़राब, फिर फ़ायदा क्या, फिर मज़ा नहीं आएगा। ये वो बहनें जो मेरे से बिल्कुल आगाही लेती हैं और अपना काम बिल्कुल परफेक्ट कर लेती हैं, जबकि काम आता नहीं था लेकिन परफेक्ट हो जाता है उनका काम, और उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बताया। बाकी जिसको आता है मैंने उसके लिए नहीं बताया, लेकिन जिसको थोड़ी सी भी यहाँ मालूमात हुई हो, प्लीज़ तो लाइक का बटन दबा देना, मुझे पता चल जाएगा कि आपको अच्छा लगा है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और शेयर कर दीजिएगा वीडियोस, तो अच्छा लगता है मुझे। इस तरह से ये हैप्पी होम वालों की जेली तैयार कर दी थी। ठीक है ना जी, ये 2 जेलियाँ इस तरह तैयार हुई, लेकिन डब्बे वाली, ये फिर मैं कह रही हूँ, डब्बे वाली जेली परफेक्ट थी, फिर भी पौन घंटे में तैयार हो गई थी। मैंने अब की अपने फ्रिज में ना नहीं रखा डायरेक्ट, वरना मैं 2 प्लेटें लगाती थी, फ्रिज में रख देती। अब इसके अंदर से जो जेली निकली है, बताने का मकसद पूरी कहानी का ये था कि इसके अंदर से भी एक जेली निकलेगी। ये बिल्कुल मत डाला करें, ये सही नहीं होती। ये मैंने जब भी डाली है ना, मेरा पूरा कस्टर्ड, मतलब मुझे हस्बे मंशा वो रिज़ल्ट नहीं आए। उसके साथ मैं ये जेली तो डालती ही डालती हूँ, ये याद रखिएगा।
हाँ, अगर आपके पास ये वाली जेलीज़ हैं तो फिर आप ये वाली जेली का इस्तेमाल करके डाल सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास अकलौती यही जेली मौजूद है, खाली ओनली यही जेली मौजूद है, तो मत डालिएगा, आपके कस्टर्ड का बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरा। उर्दू तर्जुमे में बता रही हूँ, बेड़ा गर्क हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, कस्टर्ड एकदम नहीं बनती। और देखिए शक्ल इसकी क्या है, इसका तो मेरा दिल भी नहीं चाह रहा डालने का। मैं अली के पास गई, अली ने कहा चलो नहीं डाल दो, तुम्हारे पास 2 जेलियाँ तो हैं ही, पहले डाल दो बस। तो मैंने ये डाल दी थी तीसरी जेली, लेकिन मैं डालती नहीं हूँ, मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ, ठीक है, मैं नहीं डालती। मैंने आपको अंदर की बात बताई, जब इतना सारा हम सामान बना रहे हैं तो हम क्यों अपने सामान को ख़राब करें, एक जेली की वजह से हम सामान को ख़राब कर लें, ठीक है ना जी। मैं नहीं करती, मैं बहुत बार बनाती रहती हूँ ना घर में, मैं बनाती रहती हूँ, अक्सर मैं वीडियो ले लेती हूँ, अक्सर नहीं लेती, तो मैं देखती रहती हूँ ना, मुझे पता है, चाहे इसमें मैंगो हो फ्लेवर की, चाहे पाइनएप्पल फ्लेवर की हो, चाहे कोई भी फ्लेवर की हो, चाहे बनाना फ्लेवर की दे दियो। अव्वल तो बनाना फ्लेवर की कभी निकली नहीं है, लेकिन ये रेड निकलती है, येलो निकलती है, 2 में से एक ज़रूर निकलती है आपके पास ज़्यादातर। तो नहीं, मत करना, पूरा आपका कस्टर्ड वो हो जाएगा, मत करना। डब्बे की एक जेली ख़रीदना, एक चाय डालना, लेकिन डब्बे की जेली डालना। अगर मेहनत से बना रही हो, किसी के सामने प्रेजेंटेशन के तौर पे पेश करना है। बहुत अच्छी बात बता दी मैंने यहाँ पे। इतना बोलने पर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, मुझे पता है, मुझे पता है, इतना बोलने पे समझ आ गई होगी, क्योंकि जिसका सामान बर्बाद हुआ होगा ना, वही जान सकता है कि क्या चीज़ है ये। 2 जेलियाँ थी तो मैंने बना ली थी, वरना अगर सिंगल ये जेली एक पड़ी होती मैं कभी नहीं बनाती, मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ, आगे बढ़ा देती हूँ इसको। यहाँ पे पूरा हुआ। अब हम KFC गए थे, KFC में वादा था आपसे कि मैं जो आइसक्रीम खाई थी वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे वो सीन ले लिया। ये मैं बैठी हुई हूँ, बहुत करीब से मेरे मियाँ फोकस कर लेते हैं, तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है। वो पता नहीं क्यों, पता है इसलिए करते हैं कि पीछे पब्लिक होती है, वो भी आ जाती है, तो अच्छा नहीं लगता अली को। यहाँ पे मैंने दुपट्टा सही किया, क्योंकि मैंने सोचा था पहले ये सीन काट दूँगी दुपट्टा सही करने का। इस तरह की मेरी शक्ल आ रही है यहाँ पर, और मैं ऐसी शक्ल की हूँ, ये आप देख लीजिए, ये मैं बैठी हुई हूँ। और ये मुझे आइसक्रीम जो थी ना, बहुत अच्छी थी, हमने पूरी फैमिली ने खाई थी आइसक्रीम, पूरी फैमिली के लिए आई थी माशाल्लाह, तो बहुत मज़े की थी। ये 100 रुपये की एक आइसक्रीम है कोन में, और 250 रुपये की शायद कप में, तो बहुत अच्छी है ये KFC की आइसक्रीम, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा आपसे वादा था, मैं ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है ना जी। उसके बाद वही हमने पहले आइसक्रीम खाई, उसके बाद फिर हमारा आइडिया हो गया कि हम, मतलब मूड बन गया, आइडिया नहीं हुआ, मूड बन गया कि हम पहले तो आइसक्रीम ही खाने गए थे, फिर मूड बन गया वहाँ पे, तो हमने ये डील भी मंगा ली। तो आपके लिए ख़ास तौर पे गई थी, आइसक्रीम खाऊंगी और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिर मूड बन गया, KFC की खुशबू ऐसी आ रही थी कि मूड बन गया, तो मंगवा ली डील भी, तो ये डील भी वहाँ खा ली, ठीक है। ये वो क्लिप था, आपके साथ जोड़ दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे सब जब हाथ धोने के लिए गए हुए हैं, तो जब तक मैंने सबके लिए स्ट्रॉ डाले उनके उनके ग्लासेस में, ये सारा ध्यान मेरा अली की वीडियो में है इस वक्त। तो ये मैं उल्टा स्ट्रॉ डाल गई हूँ, आपको अभी मैंने बताया कि ये उल्टा स्ट्रॉ डाल गई हूँ। पहले मुझे ये था कि मुझे पता चल गया था, मैं अली से ये कह रही हूँ, ये उल्टा स्ट्रॉ डाल गई हूँ ये मैं ले लूँगी, इसको निकालूंगी और मैं सीधा करके पी लूँगी, ये मैं ही लूँगी। अली से मैंने यहाँ यही कहा है, देखें, जबकि स्ट्रॉ इस तरह से लगता है, क्योंकि सारा ध्यान अली में था ना कि अली पीछे वाली जो आ जाती है ना, ये देखें पीछे पब्लिक बैठी हुई है, तो अली को अच्छा नहीं लगता। अली कहते हैं ये अखलाकियात से अलग हट के बात है कि आप किसी और की भी वीडियो ले लो, वो खाना खाने आया हुआ है। चले मिलते हैं मेकअप हेल्प फिटनेस में नए व्लॉग के साथ, बाय।